हाय, वेलकम टू खान प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल। तो आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं कि यूज लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। एक्सपोनेंट के लॉज को यूज करो और मतलब जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इसको इसके मुताबिक हल करो। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कराता हूँ। हमारे पास पहली लॉ कहती है कि ए और ए दो हिस्से हैं, आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन दोनों के पावर भी है, एक के ऊपर भी पावर है, दूसरे के ऊपर भी पावर है। अगर ये इनसे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके पावर आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ओके, इनसे आपस में मल्टीप्लाई होंगे और इनके जो पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, वो आपस में क्या होंगे, प्लस होंगे। ये हमारे पास पहली लॉ है। दूसरी लॉ हमारे पास कहती है कि ए का जो एक्चुअल पावर है, अपना पावर जो है वो m है, लेकिन इसके होल का पावर जो है वो n है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये a आ जाएगा और इसकी ये पावर जो है हमारे पास n और m, ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि ये पावर जो है आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाती है a और b, इनके होल का पावर जो है हमारे पास n है। अब ये a के लिए b है और b के लिए भी है, तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो a का ये n जो है a के ऊपर भी आएगा और b के ऊपर भी आएगा, यानी दोनों के लिए है क्योंकि ये होल में है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है a ओवर b। ए ओवर बी का जो हमारे पास है पावर n है, तो वो भी इसी तरह है जैसे थर्ड लॉ में था। ए के लिए भी है ये पावर और बी के लिए भी है, इसमें शर्त ये है कि बी इक्वल ना हो 0 के। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आ जाता है ए का जो पावर है हमारे पास m है और ए का पावर हमारे पास n है, ये बटे के नीचे है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा a का पावर m माइनस n। क्यों? क्योंकि हम जब सिंप्लीफिकेशन के वक्त हम इसको ऊपर ले आएंगे तो ये नीचे प्लस है, जब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, ये ऊपर आएगा, ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये एक ए बन जाएगी और इनकी जो पावर है, पावर नीचे से ऊपर आके माइनस बन गया। ओके, जैसे ये था, ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो गए, पावर प्लस में आ गया, लेकिन ये नीचे से ऊपर आ गया तो पावर माइनस में चला गया, इसको माइनस करना है जो नीचे से आते हैं। सिक्स नंबर पे हमारे पास है ए का पावर अगर 0 है तो ये इक्वल है 1 के। हर चीज़ का पावर अगर 0 है तो वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, लेकिन शर्त ये होगा कि वो हिस्सा 0 ना हो, फिर बाकी जो भी हो लेकिन वो हिस्सा 0 ना हो। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसको हल कर लेते हैं, क्वेश्चन को हम लेट कर लेते हैं। पहले नंबर पे हमारे पास है 243 का होल जो पावर है वो 2 ओवर 3 है, माइनस 2 ओवर 3। फिर है हमारे पास 32 का पावर जो है हमारे पास 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 5 है। फिर स्क्वायर के अंदर 196 है, इसका पावर माइनस 1 है। अब हम इसको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने इसका भी फैक्टर बनाने हैं, इसके भी बनाने हैं और इसके भी बनाने हैं। सबसे पहले हमें क्या बनाना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए हमें क्या कर देना है, इसके यानी 243 फैक्टर बनाने के लिए अब हमें इसको देखना है सबसे छोटे हिस्से पर। छोटा हिस्सा हमारे पास 2 पे हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैं थोड़ा छोटा सा ट्रिक बना देता हूँ। 2 पे जो भी हिस्सा, अगर हम इसको देखते हैं कि क्या ये 2 पे हो सकता है या नहीं, तो हमने इसके लास्ट हिस्सों के देखना है। अगर ये लास्ट वाला हिस्सा जो हमारे पास आता है ये 3, अगर ये हमारे पास इवन हो, यानी अगर हमारे पास ये जुफ्त हो, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा हिस्सा हमारे पास 2 पे डिवाइड हो सकती है। इवन में 0, 2, 4, 6, 8, अगर इनमें से कोई भी हिस्सा आता है लास्ट में तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा हिस्सा जो है वो 2 पे डिवाइड हो सकती है। 3 के लिए हमारे पास क्या जो ट्रिक है वो ये है कि हम इन हिस्सों का हासिल जमा निकाल लेते हैं। मतलब 2 + 4 तो ये हमारे पास 6, 6 + 3 तो हमारे पास 9 आ गया। अब हम देखते हैं कि ये 9 अगर 3 पे डिवाइड हो सकता है, इनका हासिल जमा क्या आ गया, 9 आ गया। अब ये 9 अगर 3 पे डिवाइड हो सकता है तो ये पूरा हिस्सा जो है वो 3 पे क्या हो सकती है, डिवाइड हो सकती है। तो अब हमारे पास 3 का जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, हासिल जमा। हम पूरे हिस्से का हासिल जमा वाला निकाल लेते हैं। 5 4 का भी यही 2 वाला रूल है, इसके लास्ट हिस्से को देखना है कि अगर वो इवन हो तो 4 भी हो सकता है। 5 का हमारे पास है 0 और 5। लास्ट में अगर 0 आ जाए या 5 आ जाए तो आपको पता होना चाहिए यहाँ इस हिस्से की जगह पे या तो 0 होना चाहिए या 5 आना चाहिए, तब आप कह सकते हो कि ये पूरा हिस्सा जो है वो 5 पर डिवाइड हो सकती है। तो अब ये हमारे पास किस पे, ये 3 पे डिवाइड हो सकती है, क्योंकि इसका हासिल जमा हमारे पास 9 आता है और 9 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो अब हम इसको कर लेते हैं 3 8 24 और 3 1 3। फिर कर लेते हैं 3 2 6, तो ये हमारे पास 2 यहाँ पे आ गया। अब 3 हमारे पास 7 21। ओके, तो ये आ जाता है 3 9 27 और ये आ जाता है हमारे पास 3 3 9 और ये 3 1 3। तो 3 हमारे पास कितनी टर्म आ गया, 1 2 3 4 5। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 का पावर 5 है। ओके, ये 3 5 टर्म आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। ओके, तो ये अब हमारे पास पहले नंबर पे आ गया 3 का पावर 5, ये इस 3 का अपना पावर है और जो होल का पावर है वो ये है -2 ओवर 3। ओके, अब हमारे पास 32 की बारी है। अब 32 का हम क्या कर लेते हैं, फिर इसी तरह देख लेते हैं। इसके लास्ट वाला 2 है, इवन नंबर है तो ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। तो अब हम 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 2, 1 यहाँ पे आ गया, 2 6 12,
तो 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4 और 2 1 ज़र 2। तो ये 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 का पावर हमारे पास 5 आ गया। ओके, अब हमारे पास ये आ जाएगा 2 की पावर 5 और इसका होल पावर क्या है, -1/5। ओके, अब ये नीचे वाले हिस्से का नंबर है जो स्क्वायर में है, 196 है। तो अब हम 196 को देख लेते हैं। 196 के लास्ट में क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर 2 के लिए होता है, मतलब 2 पे डिवाइड हो सकती है, सबसे छोटी इनसे पे डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास 19 है और ये 2 है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2 9 ज़र 18। ओके, ये 1 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 8 ज़र 16 और 2 4 ज़र 8, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 9 ज़र 18। ये 94 49 आ गया, ये 49 किसी भी और इनसे पे डिवाइड नहीं हो सकती, तो ये ऑलरेडी 7 पे हो जाएगी, 7 7 ज़र 49 और 7 1 ज़र 7। तो ये हमारे पास 2 टाइम 2 है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ये आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, इसका होल पावर क्या है, होल पावर हमारे पास -1 है, ये लिख लिया। अब हम इसको मजीद लेके लेते हैं, मजीद हमारे पास ये इन पावर को अब हमें क्या कर देना है, थोड़ा बहुत ख़त्म कर देना अगर हो सकता है, क्योंकि ये जो हमारे पास है पहला पावर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये 3 है, अब 3 का हमें पावर उठा लेना है, इसका एक्चुअल पावर जो है वो 5 है और होल का पावर जो है -2 और 3 है। अब हमारे पास 5 और -2 और 3 अगर इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इसके नीचे भी 1 है, तो 1 3 ज़र 3 हमारे पास आ गया, और 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई करें तो 5 2 ज़र हमारे पास 10 है, ये हमारे पास आ गया -10/3। तो ये आ गया हमारे पास -10/3। इसी तरह 2 का भी है, 2 का हम देख लेते हैं। तो 2 का हमारे पास क्या है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है -1/5, तो ये आपस में काट ही सकते हैं, 5 5 के साथ काट दिया। तो अगर इस तरह कर ले तो 1 नीचे लगा ले, 5 और 5, ये भी इसी तरह काट दिया, -1 बच गया। ओके, तो ये हमारे पास आ जाता है -1। ओके, लास्ट वाले में से हमने क्या कर देना है, लास्ट वाले में से हमने 2 को भी अपना पावर दे देना है, क्योंकि ये 2 2 है, यानी 1 और 2 की पावर 2 हो जाएगा, यानी 2 स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ये मल्टीप्लाई हो रही है 7 के साथ, 7 के भी 2 है, यानी 7 का पावर 2 आ गया। ओके, इनके होल का पावर क्या है हमारे पास, -1 है, -1। हमारे पास स्क्वायर रूट का पावर क्या है, स्क्वायर रूट का पावर हमारे पास है 1/2। अब ये 1/2 अगर हम मल्टीप्लाई करें -1 के साथ तो ये क्या बनेगा, 2 1 ज़र 2, -1 1 1 ज़र 1, ये -1/2 आ गया कि नहीं। ओके, तो ये हमारे पास इसका पूरा आ गया -1/2 इस तरह। ओके, अब हम इसको थोड़ा मजीद कर लेते हैं। तो ये हमारे पास ये भी माइनस में है और ऊपर वाला भी माइनस में है, नीचे वाला भी माइनस में। अगर हम इसको चेंज करा दें, ये नीचे वाले ऊपर चले जाए और ऊपर वाले नीचे आ जाए, तो ये इनके पावर जो है माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, ये जो ऊपर है ये नीचे है, नीचे को पहले ऊपर लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो ये माइनस में था, ऊपर आ गया तो ये किस में बन गया, प्लस में बन गया। ओके, अब नीचे हमारे पास ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे, तो 3 का हमारे पास स्क्वायर, 3 का जो पावर था वो -10/3 है, तो नीचे आ गया इसलिए वो प्लस बन जाएगी, 10/3 प्लस 10/3। और ये 2 जो है, 2 का हमारे पास -1 है, नीचे आ गया तो ये +1 बन गया। और वैसे जब +1 आ जाए पावर, हर किसी के साथ +1 पावर होता है, तो हम वो लिखते नहीं है। ओके, जैसे हम कहते हैं कि ये 1 के नीचे 1 भी है, उसको हम नहीं लिखते, जब ज़रूरत पड़ती है तो हम लिखते हैं। अब हम कहते हैं कि इस 1 का पावर 1 है, तब भी हम इसको नहीं लिखते, इसी वजह से ये +1 का इसका पावर है, पावर हम 1 लिखते नहीं है। तो ये अब आ गया हमारे पास। अब हम इसको थोड़ा मजीद कर लेते हैं। हमारे पास ये जो पावर है ये ऊपर वाले की, इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2, और इन दोनों के होल का पावर है 1/2। तो अब हमें पहले इनसे निपटना है। ओके, तो हमारे पास इसका पावर 2 है, 2 का पावर 2 और इसके होल का पावर भी 1/2 है। हमें अलग अलग करना है, जो हमने ला में पढ़ा था, यहाँ पे हमारे पास कौन सा था ला, ये वाला ला था, इसको अलग अलग पावर दे देना है। ये हमारे पास 7 2 है, इसका भी हमें अलग कर देना है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 7 का भी पावर 2 है, इसके होल का था वो भी 1/2 आ गया। अब नीचे वाले क्या कहते हैं, नीचे वाले भी यहाँ पे हमारे पास 10/3 है, और ये 2 जो है वो हमारे पास इसी तरह है, 3 का हमारे पास 10/3 है, और जो हमारे पास 2 है वो 2 वैसे ही है, इसका पावर हमारे पास नहीं है। तो अब हमने इन पावर को इसी तरह इनके साथ काट कर देना है। ओके, तो ये हमारे पास बन जाएंगे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 के साथ, इनके पावर खत्म हो गए, 1 1 पावर यहाँ पे बचता है, वो हम नहीं लिखते हैं। ओके,
अब हमारे पास ये 3 बच जाता है, लेकिन 3 का पावर जो है 10/3 है। अगर हम 10/3 को तकसीम कराएं तो कैसे होगा? 10 हमारे पास 3 टाइम 9, 3 3 9, तो ये हमारे पास 1 बचा। ये 1 जाएगा ऊपर, ये 3 आ जाएगी इधर, ये 3 आ जाएगी इधर। मतलब कैसे होगा? अगर हम बट्टे में लिख लें तो ये 3 ऊपर चला जाएगा 1, और ये 3 जो है आगे आ जाएगा, और ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास बन जाती है 3 की जो पावर है वो क्या बन जाती है? 3 1/3। ओके, और इसका हमारे पास आ जाती है 2 का पावर हमने 1 लिखा था, उसको 1 ही लिख ले या ना लिख ले, इसी तरह था। तो अब हमारे पास क्या आ जाती है? इसका लास्ट स्टेप है 2 7 ये हमारे पास जो 2 है, ये भी सिंगल 2 है, ये भी सिंगल 2 है, इनको आपस में हम काट लेते हैं। तो ये बच गया हमारे पास। अब इसका हमारे पास क्या हल होगा? तो ये हमारे पास आ गया 7। तो अब हम इससे एक जो 3 है इसका हमारे पास 3 पावर आ गया, और जो दूसरा 3 है इसका 1/3 आ गया। ओके, अब हमारे पास ये जो 3 है, ये 3 इसका पावर अपना पावर है जो यूनिक इसका पावर है, और ये 3 जो है इसका हमने अलग से पावर दे दिया। ये वाला जो होल वाला पावर है हमने उसके दे दिया, और जो यूनिक सा पावर था वो हमने इसको दे दिया, अलग कर दिया। अब हमारे पास आ जाता है 7, और ये क्या हो जाता है? ये 3 जो है इसके साथ सिंगल पावर है, तो इस 3 को हम 3 टाइम डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 हमारे पास 9, 9 3 हमारे पास 27, ये हमारे पास आ जाएगा 27। और ये 3 जो है इसके बटे के नीचे जो हमने कल परसों पढ़ा था, ये बचे बटे के नीचे जो आता है वो n होता है, तो यहाँ पे इंडेक्स में लगता है, और इसके साथ ये जो यहाँ पावर होता है ये m होता है। जो बेस के ऊपर पावर होता है वो क्या होता है? वो m होता है। तो ये जो बटे के नीचे है वो n है, n हम कहाँ लिखेंगे? इंडेक्स में लिखेंगे। ये 27 इससे आगे है, 27 ये 3 आ गया, और ये 3 हमारे पास क्या आ गया? अंदर, और इसका जो पावर है m वो 1 है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अब हमारे पास आ गया 7/27, ये हमारे पास 3 आ गया, और ये हमारे पास 3 का पावर 1 होल स्क्वायर आ गया। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2। यहाँ पे कहते हैं कि 2x की पावर जो है 5 है, y की पावर -4 है, और ये -8x है, इसकी पावर क्या है? -3 है, और y की पावर 2 है। तो हम इस क्वेश्चन को लेट कर लेते हैं। लेट करने के बाद सबसे पहले हमने क्या कर देना है? हमने इनके जो ये भी 2x है, ये -8x है, इनको अलग कर देना है, इनके x के साथ जो भी इनसे है, और यहाँ पे भी, और y को भी अलग कर देना है। तो हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं? यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये 2 है, ये मल्टीप्लाई हो रही है -8 के साथ, यहाँ से 2 उठा लिया और यहाँ से -8 उठा लिया। ओके, अब ये दोनों जो हमने हिस्से थे इनके साथ वो अलग कर लिए। अब हमने x और y सारे उठा लेने हैं, तो हमारे पास ये वैसे सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी, और ये दोनों भी आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमारे पास x है, x की पावर 5, एक x, दूसरा x है, x की पावर हमारे पास -3 है। ओके, अब हमारे पास एक y है, इसकी पावर क्या है? -4 है। दूसरी y की हमारे पास पावर क्या है? वो हमारे पास 2 है। ओके, अब ये आ गया हमारे पास। अब हमने इनको मजीद सिंप्लीफाई करते हुए आपस में क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। ये x और x, ये 2 और -8, तो ये हमारे पास -16 बन जाएगा। ओके, अब ये हमारे पास -16 आ गया। हमने पहली लॉ में पढ़ा था कि जब इनसे आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो इनके पावर जो है वो या तो प्लस होंगे या माइनस होंगे। अगर प्लस है, माइनस नहीं है इसके दरमियान, तो वो प्लस होंगे, अगर माइनस है तो माइनस भी होंगे। तो ये हमारे पास x और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा x, और इनकी जो पावर है ये 5 है, ये -3 है, 5 -3। ओके, ये y और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा y, ये -4 है और ये 2 है, -4 और ये हमारे पास +2। ओके, ये +2। तो अब हमारे पास मज़ीद ये आ जाएगा -16, और ये जो x है, इस x की पावर 5 से 3 निकाल दो तो हमारे पास 2 बन जाएगा। ओके, और ये y, ये -4 है, ये +2 है, तो ये हमारे पास -2 बच जाएगा। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं? अब हम ये कहते हैं कि ये जो 16 के साथ इनको डायरेक्टली नहीं कर लेते हैं, क्योंकि इसके साथ माइनस है, तो हमें इसको बटे के नीचे ले जाना है। तो अब हमारे पास आ जाता है -16 x जो है हमारे पास यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, x की पावर क्या है? 2 है। ओके, और ये जो हमारे पास y है ये -2 है, तो अगर हम इसको बटे के नीचे ले आए तो ये हमारे पास +2 बन जाएगा। ओके, तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर
पार्ट नंबर 2 का। इस क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो गए और आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। मस्ट हमारे साथ सबसे लाजमी जो है वो लाज है। जब हम लाज को समझ लेंगे तो क्वेश्चन हल करना इतनी मुश्किल नहीं बनती। तो अगर कुछ डाउट हो या समझ नहीं आया हो तो आप लाजमी कमेंट किया करें और अगले जो नेक्स्ट 2 पार्ट है वो अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें अभी भी टाइम बहुत लग गया। तो नेक्स्ट वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।